नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 12 फरवरी 26 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, ये लाइव सेशन में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम हो रहा है 9:37 9:37 और रिकॉर्ड होने के बाद तुरंत ही मैं इसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सेशन में आज का स्टार्टिंग करने से पहले मैं थोड़ा रिकेप आपको बता दूं। 10 फरवरी को मैंने लाइव सेशन किया था और उस वक्त मैंने 10 फरवरी के लिए निफ्टी के लिए स्पॉट निफ्टी, जो भी मैं एनालिसिस करता हूं वो स्पॉट का ही होता है, तो स्पॉट निफ्टी के लिए ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी दिए हुए थे। अब दोस्तों, कल 11 तारीख को भी वही सेटअप कैरी फॉरवर्ड हुआ था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये था सेटअप और आज 12 फरवरी के लिए भी इसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, यानी कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ठीक है, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस रिवॉर्ड बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस रिवॉर्ड बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, फिलहाल आप जानते ही हो, अगर ये रेजिस्टेंस इंटेक्ट रहता है तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है। अब देखते हैं आती है या नहीं आती है। फिलहाल तो दोस्तों, कल जो हाई बनाया था मार्केट ने वो बिल्कुल इसके पास था। टू बी प्रिसाइज अगर मैं आपको बताऊं तो कल का हाई था 26009.40। ठीक है, तो बिल्कुल ये रेजिस्टेंस वाले एरिया पे रेजिस्टेंस फील किया है मार्केट ने। अब देखते हैं नीचे यहां तक आता है या नहीं आता है। दूसरी चीज, एक और चीज बताऊं, मान लीजिए इस वक्त टाइम हो रहा है 9:38 और निफ्टी चल रहा है टेंटेटिवली 25837 के आसपास, 25837, 25841। तो क्या इस वक्त 25841 पे सेल कर देना चाहिए क्या ये 25765 के टारगेट के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत होगा। रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट हमेशा जरूरी होता है। अगर किसी ने 26,000 या 26980 के आसपास सेल किया है तो वो डेफिनेटली ये टारगेट के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकता है। लेकिन अगर इस वक्त कोई सेल करता है फॉर एग्जाम्पल 25840 पे, तो 25840 पे सेल करने का मतलब है टेंटेटिवली 200 रुपए का स्टॉप लॉस और 100 रुपए का टारगेट। तो ये तो कभी भी नहीं करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से गलत है। ठीक है, तो और हाँ, ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हो गए ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी। ये मैंने 10th को सारा समझाया हुआ था, आज 12 फरवरी के लिए भी यही रहेगा। ठीक है, और ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी आज के लिए। सारी चीजें जो मैंने 10th को समझाई थी लाइव सेशन में वही आज के 12th के लिए भी रहेगी। प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली मैंने कल जो सेशन नहीं किया इसी चक्कर में नहीं किया क्योंकि सारा कैरी फॉरवर्ड ही हो रहा था। तो अगर कैरी फॉरवर्ड ही हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है खामखा करने का। तो आज भी यही है, ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी तीनों। तो दोस्तों, जो मैं हमेशा कहता हूं आज फिर से बोलूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।